हेलो गाइस, वेलकम टू इजी लीगल लॉ। हम देख रहे हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आज की वीडियो में हम देखेंगे कंसिडरेशन। सेक्शन 2 डी डील्स विद कंसिडरेशन। व्हाट इट सेज, व्हेन एट डिजायर ऑफ द promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing, or does or abstain from doing, or promised to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration for promise। ए है और बी है। ए अगर कुछ देगा उसके बदले में बी उसको कुछ तो भी रिटर्न देगा इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिस, या फिर कुछ एब्सटिनेंस, या फिर सम एक्शन, या फिर कुछ एसेट के तौर में, तो उसको कंसिडरेशन कहते हैं। इन शॉर्ट, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यो। इट इज द प्राइस पेड फॉर द प्रॉमिस। ए ने अगर 100 रुपए की अगर कोई चीज दी तो बी कंसिडरेशन 100 रुपए का देगा, तो रिटर्न में कुछ तो भी देगा। अगर सपोज बी ने उसको 100 रुपए दिए, ए अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि ये इंस्टॉलेशन, ये सपोज रेफ्रिजरेटर है और इसको इंस्टॉल करने के लिए ए आया है, उसके बदले में बी उसको कंसिडरेशन देगा 100 रुपए का। यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड के बदले कुछ तो भी प्राइस दी जाती है, उसे कंसिडरेशन कहते हैं। तो ये प्राइस प्रेजेंट में हो सकती है, फ्यूचर में हो सकती है, या फिर पास्ट में भी हो सकती है। इंपॉर्टेंस क्या है? फाउंडेशन ऑफ एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, डिस्टिंग्विशेस सोशल मॉरल ऑब्लिगेशन फ्रॉम लीगल ऑब्लिगेशंस। विदाउट कंसिडरेशन प्रॉमिस इज जनरली अनएनफोर्सिएबल। तो ये कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करने के लिए। जो सोशल मॉरल एब्लिगेशन है उसको डिस्टिंग्विश करता है लीगल ऑब्लिगेशन से। सपोज ए है, ए ने बी को घर पे खाने के लिए बुलाया, उसके यहाँ पार्टी थी। सपोज बी ने कहा यस आई विल कम, और ए ने जो खाना बनाया था वो सपोज वो 100 रुपए प्लेट था, और एंड लास्ट मोमेंट में बी आया नहीं, तो ए का 100 रुपए का नुकसान हुआ। देन ए कांट क्लेम 100 रुपीज फ्रॉम बी, क्योंकि ये सोशल ऑब्लिगेशन था बी पर कि उसको आना पड़ेगा। यहाँ पे कोई लीगल रिलेशन नहीं था उस पे। इट वॉज जस्ट अ सोशल ऑब्लिगेशन, सोशल एग्रीमेंट कि हमने हमारे घर पे खाना रखा है, आप आइए। तो यहाँ पे कोई लीगल लाइबिलिटी नहीं रहती है। विदाउट कंसिडरेशन प्रॉमिस इज जनरली अनएनफोर्सिएबल। अगर कोई ए अगर सपोज प्रॉमिस करता है किसी चीज के लिए और उसके बदले अगर बी कुछ पे नहीं करता है कंसिडरेशन वगैरह, तो ये प्रॉमिस अनएनफोर्सिएबल रहेगा। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द promiser, may move from promisee or any other person। तो ए है और ये बी है। तो अगर ए कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, देन बी इज पेइंग सम काइंड ऑफ कंसिडरेशन। तो एट द इट शुड मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। ए प्रोमिसर है तो ए की जिस तरह की सर्विस है उस अकॉर्डिंग उसको कंसिडरेशन मिलना चाहिए। एंड कौन मूव कर सकता है? प्रोमिसी। प्रोमिसी मतलब बी। अगर बी ये सर्विस ले रहा है तो वो कंसिडरेशन दे सकता है, या फिर कोई भी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ बी, या फिर थर्ड पार्टी कंसिडरेशन दे सकती है। इन केस चनैया वर्सेस रमैया, कंसिडरेशन may move from third party। Consideration may be past, present, or future, may be real and lawful, not illusionary or illegal, need not be adequate, but must have some value in the eyes of law। तो प्रेजेंट में, जैसे पास्ट में, हम जैसे कि अगर कोई एडवांस पेमेंट किया हुआ है हमने पहले ही, तो हमने जैसे ये ए है, अगर हमने ए का केक शॉप है तो बी ने इसको 100 रुपीज पे किए और कहा कि मुझे आप 1 तारीख को केक प्रोवाइड कीजिए। तो 1 तारीख को ए ने इनको केक प्रोवाइड किया, लेकिन कंसिडरेशन पास्ट में ही हो चुका था। प्रेजेंट में इंस्टेंटली 1 तारीख को गया बी, ए को 100 रुपए दिए केक लिए, ये प्रेजेंट में था कंसिडरेशन। या फिर अगर
बी ने ए के पास गया केक लेने और उससे कहा कि मैं 5 दिन बाद पैसे दे दूंगा, आप अभी क्रेडिट पे दीजिए, देन दिस इज फ्यूचर कंसिडरेशन। इट मस्ट बी रियल एंड लॉफुल। तो ये जो कंसिडरेशन था बी का 100 रुपए का, तो वो रियल एंड लॉफुल होना चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। नॉट नीड नॉट बी एडिक्वेट बट मस्ट हैव सम वैल्यू इन आईज ऑफ लॉ, उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए लॉ में। एक्ट, forbearance and promise. Consideration may consist of act. Act must be positive act. Example, delivering goods. Forbearance means negative act, abstaining from suing a debtor. तो एक्ट में पॉजिटिव एक्ट कोई चीज करनी होती है, फॉरबियरेंस में निगेटिव एक्ट तो कुछ चीज नहीं करनी होती है। प्रॉमिस, रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। Past, present and future consideration. Past consideration, act done in the past at promisor's request, forming consideration for present promise, valid in India. Case law क्या है? Sinda versus Abraham. Present or executed consideration, simultaneous exchange of promise and act. Example, cash sale. हमने केक शॉप का एग्जांपल लिया था, बी ने इसको 100 रुपए दिए एंड इंस्टेंटली उसने उसको केक प्रोवाइड किया। फ्यूचर एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन, प्रॉमिस टू डू समथिंग इन फ्यूचर, एग्जांपल एग्रीइंग टू डिलीवर गुड्स नेक्स्ट मंथ। तो सपोज जो हम एडवांस में पेमेंट करते हैं और वो फ्यूचर में कुछ डिलीवर करेगा तो उसको फ्यूचर कंसिडरेशन बोलते हैं। एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन एंड इफेक्ट ऑफ इनएडिक्वेसी। जनरल रूल सेक्शन 25 explanation 2. Section 25 is the general rule. Consideration need not be adequate but must be something of value in law. Case law, Thomas versus Thomas. Motive is not equal to consideration, must be something of value. Effect of inadequacy. Inadequacy alone does not make it void contract. अगर इनएडिक्वेसी है कंसिडरेशन में तो इसकी वजह से वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन बट ग्रॉस इनएडिक्वेसी में बी एविडेंस ऑफ कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एक्सेट्रा। देन इन दिस केस अगर ग्रॉस इनएडिक्वेसी है कंसिडरेशन में, मतलब अगर कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं होगा तो भी चलेगा। सपोज एक ए है बी और इसके ये बी को कोई चीज दे रहा है, उसकी वैल्यू 100 रुपीज है और बी उसके बदले उसको सिर्फ 30 रुपीज दे रहा है, तो ये एडिक्वेट नहीं है, लेकिन इन 30 रुपए की कुछ वैल्यू है इन द आइज ऑफ लॉ। लेकिन अगर बी उसके बदले उसको 30 नहीं, सपोज उसको कुछ भी नहीं दे रहा है या फिर कोई एक कपड़ा, सपोज 1 मीटर क्लॉथ दे रहा है, ये 100 रुपए की चीज ए उसको दे रहा है और बी उसके बदले उसको एक मीटर का कपड़ा दे रहा है, तो इस 1 मीटर कपड़े की कोई वैल्यू नहीं है इन आइज ऑफ लॉ और ये ज्यादा ही कुछ इनएडिक्वेट है। भल इसकी वैल्यू क्या रहेगी, क्या इसको ये यूजफुल है या नहीं है, देन इन दैट केस दैट कॉन्ट्रैक्ट मे बी वॉइडेबल। वॉइड नहीं रहेगा, वॉइडेबल अगर एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव पार्टी। ए एग्रीव पार्टी है, अगर ए को मंजूर रहेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, नहीं तो वो वॉइड हो जाएगा। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, और उसके कुछ एक्सेप्शन है। जनरल रूल क्या है? एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। सेक्शन 25 सेज दैट एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। एक्सेप्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट कंसिडरेशन इनफोर्सिएबल। तो उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 नेचुरल लव एंड अफेक्शन, रिटर्न रजिस्टर एग्रीमेंट बिटवीन नियर रिलेटिव्स। तो जो गिफ्ट डीड होती है, अगर कोई प्रॉपर्टी एज ए गिफ्ट हम ट्रांसफर करते हैं टू रिलेटिव और लव्ड वन विद द रीजन ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, देन इन दैट केस उस रिलेटिव को कंसिडरेशन नहीं देना पड़ता है। कंपनसेशन फॉर पास वॉलंटरी सर्विस, सेक्शन 25(2), अगर पास में आपने कोई वॉलंटरी सर्विस दी है तो उसका कंपनसेशन में कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है।
promise to pay time debarred debt, return and sign promise. अगर कोई डेप्ट है और आपको उसको रिटर्न करना है तो इस केस में भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है. कंप्लीटेड गिफ्ट्स ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन वैलिड अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. तो वही गिफ्ट होगा अगर आपने ट्रांसफर किया है विथ नेचुरल लव एंड अफेक्शन तो उसमें कंसिडरेशन की जरूरत नहीं, विदाउट कंसिडरेशन भी वो ट्रांसफर वैलिड रहेगा. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी नो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड, सेक्शन 185 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ये भी एक एक्सेप्शन है कंसिडरेशन नो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन का, सेक्शन 185. क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट नो कंसिडरेशन नेसेसरी. डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सेप्शंस. तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? प्रिविटी, only parties to contract can sue or to be sued. A stranger to a contract cannot enforce it. तो बहुत इजी कंसेप्ट है. ए एंड बी के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, सपोज ये कॉन्ट्रैक्ट है और ब्रीच होता है, तो इन दैट केस ए या बी ये दो ही पार्टी है तो इनमें से कोई एक ही उसके खिलाफ केस कर सकता है. सू मीन्स टू मेक एन कंप्लेंट. जो हम केस करते हैं उसको सू बोलते हैं. स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट इन्फोर्स इट. अगर कोई सी नाम का स्ट्रेंजर है जिसका इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई लेना देना नहीं है तो इन दैट केस ये सी कैन नॉट sue दैट parties. Only those parties which are in contract can sue each other. केस लॉ क्या है? डनलोप न्यूमेटिक टायर कॉर्पोरेशन वर्सेस सेल्फ्रिजेट एंड कॉर्पोरेशन. इंडिया की क्या पोजीशन है? दो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन में सू. सेक्शन 2D इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. एक्सेप्शन क्या है? जब स्ट्रेंजर फाइल कर सकते हैं ट्रस्ट. इफ देयर इज अ ट्रस्ट बेनिफिशियरी कैन एनफोर्स थ्रू दो नॉट पार्टी. अगर कोई ट्रस्ट है और उसके कोई बेनिफिशियरीज है और ट्रस्ट का, और सपोज ये XYZ कंपनी का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और यहाँ पे कुछ ब्रीच करती है XYZ और उस ब्रीच की वजह से ट्रस्ट को इफेक्ट होगा और ट्रस्ट की वजह से जो बेनिफिशियरीज है उनको भी इफेक्ट होगा. इन दैट केस बेनिफिशियरी कैन सू दिस XYZ विदाउट कॉन्ट्रैक्ट. फैमिली एग्रीमेंट्स, मैरिज एग्रीमेंट्स, फैमिली मेंबर्स भी एक एग्रीमेंट में भी सू कर सकते हैं. एक्नॉलेजमेंट और इस्टोपल. प्रोमिसर एक्नॉलेजेस लिबर्टी टू थर्ड पार्टी. अगर प्रोमिसर मतलब ए अगर प्रोमिसर है, बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है उसने और उसने एडमिट किया है कि थर्ड पार्टी अगर जो बेनिफिशियरी है थर्ड पार्टी है भी वो भी लायबल रहेंगे, या फिर वो भी कोई अगर ब्रीच होता है तो दे ऑल्सो कैन सू. देन इन दैट केस third party can sue. Assignment of contract, assignee can sue. Convenants running with lands, successor can enforce. Third party beneficiary contracts recognized in equity. That was all for this video. See you in next video. Till then, like, share and subscribe. Thank you.